आज का दिन यानी 19 जुलाई 2025 एक ऐसा दिन जो सऊदी अरब के शाही परिवार और लाखों लोगों के दिलों में हमेशा के लिए याद रहेगा। क्यों? क्योंकि आज प्रिंस अल वलीद बिन खालिद बिन तलाल अल सऊद, जिन्हें दुनिया स्लीपिंग प्रिंस के नाम से जानती थी, 36 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। लगभग 2 दशकों तक कोमा में रहने के बाद उनकी कहानी, जो आशा, विश्वास और एक पिता के अटूट प्रेम की मिसाल थी, एक भावुक अंत के साथ समाप्त हुई। 15 साल के थे ये प्रिंस, 15 साल उनकी उम्र थी जब ब्रिटेन में एक कार एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल होने के कारण ब्रेन में बहुत चोट आई, जिसके फलस्वरूप वो कोमा में चले गए। कब कोमा में आए? लगभग 20 साल पहले कोमा में आए, और तब से लेकर आज के दिन तक उनके पिता ने कोई कसर नहीं छोड़ी उनको कोमा से बाहर लाने में। वे सऊदी अरब की राजधानी रियाद में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में पिछले 20 साल से कोमा में ही थे। इसी हॉस्पिटल में न जाने कितने उनके शुभचिंतक आकर उनके प्राइवेट वार्ड में अल्लाह से विनती करी, गुहार लगाई कि किसी तरह बस प्रिंस को होश में लेकर आ जाए। उनके अल्लाह ईश्वर, बस किसी तरह होश में आ जाए प्रिंस। पिता अपने बेटे के बेड के पास अपना अधिकतर समय बिताते हैं, और इस पीरियड में वे अस्पताल से ही अपने एक्स हैंडल पे, जो ट्विटर था पहले, अपने इस बेटे प्रिंस के बचपन के फोटो शेयर करते रहते हैं। और किसी भी त्यौहार जैसे ईद वगैरह के दिन अपने बेटे के प्राइवेट वार्ड को बहुत खूबसूरती से सजाते, मानो उनका प्रिंस खुद सम्मिलित हो रहा हो इस त्यौहार में। अपने 20 साल की ज़िंदगी उनके पिता ने इस उम्मीद में कि एक दिन उनका बेटा जरूर अल्लाह की मेहरबानी से होश में आएगा ही आएगा, कैसे काट दिए अपने 20 साल, ये पता ही नहीं चला। फ्रेंड्स, ये वीडियो उनके कोमा में जाने से लेकर अब तक की यात्रा, उनके परिवार की दृढ़ता और उस प्रेम की कहानी है जो समय और त्रासदी की सीमाओं को बस पार कर गई। नमस्कार, मैं आशीष शरण और आप देख रहे हैं अनजिप्ट। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं न्यूज अनजिप्ट। आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 1990 में जन्मे प्रिंस अल वलीद बिन खालिद सऊदी अरब के शाही परिवार के एक उज्जवल सितारे थे। वह प्रिंस खालिद बिन तलाल अल सऊद के सबसे बड़े बेटे थे और अरबपति प्रिंस वल वलीद बिन तलाल के भतीजे। उनके दादा प्रिंस तलाल बिन अब्दुल अजीज सऊदी अरब के संस्थापक राजा अब्दुल अजीज के पुत्र थे। अल वलीद का भविष्य उज्जवल था। वह लंदन के एक सैन्य कॉलेज में प्रशिक्षण ले रहे थे, जहां वह अपनी नेतृत्व क्षमता और समर्पण से सभी का ध्यान आकर्षित कर रहे थे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 2005 में जब वह केवल 15 वर्ष के थे, लंदन में एक भयानक कार दुर्घटना ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। इस हादसे में उन्हें गंभीर मस्तिष्क चोट और आंतरिक रक्त स्त्राव हुआ, ब्लीडिंग हुई इंटरनल, जिसके कारण वह कोमा में चले गए। रियाद के किंग अब्दुल अजीज मेडिकल सिटी में उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया फ्रेंड्स। और तब से उनकी कहानी स्लीपिंग प्रिंस के रूप में दुनिया भर में गूंजने लगी, खास करके सऊदी अरब का जो रीजन है उस एरिया में, गल्फ कंट्रीज में। प्रिंस अल वलीद की कहानी केवल उनकी त्रासदी की नहीं बल्कि उनके पिता प्रिंस खालिद के अटूट विश्वास और प्रेम की भी है। 2015 में जब डॉक्टरों ने सुझाव दिया कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दिया जाए, प्रिंस खालिद ने इसे ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, अगर अल्लाह चाहते कि वह हादसे में मर जाए तो वह अब तक कब्र में होते। यह विश्वास, यह उम्मीद कि एक दिन उनका बेटा फिर से आंखें खोलेगा, उनके हर सांस में थी। फ्रेंड्स, प्रिंस खालिद ने अपने बेटे की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। अमेरिका और स्पेन के विशेषज्ञ जो चिकित्सक हैं उनको बुलाया गया, हर संभव उपचार आजमाया गया। समय समय पर अल वलीद के छोटे छोटे हाव भाव, जैसे उंगली का हल्का हिलना या सिर का मामूली घूमना, परिवार के लिए आशा की किरण बनकर आया। 2020 में एक वीडियो जिसमें अल वलीद ने एक महिला की आवाज़ पर अपनी उंगलियां हिलाई ने लाखों लोगों के दिलों को छू लिया। हाय दीदी, हेलो कहती उस आवाज़ ने एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे चमत्कार होने वाला है, लेकिन वह चमत्कार कभी पूरा नहीं हुआ। पिछले 2 दशकों में
प्रिंस अल वलीद सऊदी अरब और पूरे अरब जगत में आशा और धैर्य का प्रतीक बन गए। उनके अस्पताल का एक कमरा एक तीर्थ स्थल की तरह था जहां लोग दुआएं मांगने आते थे। उनके पिता ने सोशल मीडिया, विशेष रूप से एक्स प्लेटफॉर्म जो अपने ट्विटर के नाम से जाना था, पर नियमित रूप से उनकी स्थिति साझा करी, जिसमें वह अपने बेटे के लिए दुआएं मांगते और दूसरों को भी इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित करते। रमजान की रातों में, ईद के मौक़ों पर और सऊदी राष्ट्रीय दिवस पर प्रिंस खालिद अपने बेटे के कमरे को सजाते बेटे के कमरे को बहुत ब्यूटीफुली और उनके लिए प्रार्थना करते। फ्रेंड्स, उनकी कहानी ने न केवल सऊदी अरब बल्कि पूरी दुनिया में लोगों को प्रेरित किया। सोशल मीडिया पर हैशटैग स्लीपिंग प्रिंस हैशटैग समय समय पर ट्रेंड करता रहा और लोग उनकी कहानी को साझा करते हुए उनके ठीक होने की दुआएं मांगते रहे। लेकिन इस साल अप्रैल 2025 में उनके 36वें जन्मदिन पर एक भ्रामक वीडियो ने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि वह कोमा से बाहर आ गए हैं। बाद में यह स्पष्ट हुआ कि वीडियो में दिखाया गया व्यक्ति सऊदी रैली ड्राइवर यजीद मोहम्मद अल राजी था, न कि प्रिंस अल वालिद साहब। ये झूठी खबर उनके परिवार और प्रशंसकों के लिए एक और भावनात्मक झटका थी। उन्नीस जुलाई यानी आज प्रिंस खालिद ने एक्स पर एक हृदय विदारक संदेश साझा करा। उन्होंने लिखा, अल्लाह की मर्जी और तकदीर में यकीन रखने वाले दिलों के साथ और गहरे दुख और शोक के साथ हम अपने प्यारे बेटे प्रिंस अल वलीद बिन खालिद बिन तलाल बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद को याद करते हैं, जिनका आज अल्लाह की रहम में निधन हो गया। इस संदेश ने उस 20 साल की यात्रा को समाप्त कर दिया जो प्रेम, विश्वास और दुख से भरी थी। प्रिंस अल वलीद की अंतिम प्रार्थना रियाद के इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला मस्जिद में कल यानी 20 जुलाई को अस्र की नमाज के बाद आयोजित की जाएंगी। अल फखरिया पैलेस में 3 दिनों तक शोक सभा आयोजित की जाएंगी, जहां शाही परिवार, दोस्तों और शुभचिंतक उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। फ्रेंड्स, सोशल मीडिया पर हैशटैग स्लीपिंग प्रिंस से एक बार फिर से ट्रेंड कर रहा है ट्रेंड, लेकिन इस बार यह शोक और प्रार्थनाओं से भरा है। लोगों ने लिखा, एक पिता का धैर्य और प्रेम हमेशा याद रहेगा और स्लीपिंग प्रिंस अब हमेशा के लिए शांति में सो गए। प्रिंस अल वलीद की कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन अनिश्चितताओं से भरा है और प्रेम और विश्वास ही वह शक्ति है जो हमें सबसे कठिन क्षणों में भी आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। उनके पिता प्रिंस खालिद साहब ने 20 साल तक अपने बेटे के लिए हर दिन नई उम्मीद के साथ जिया। उनकी यह यात्रा हमें सिखाती है कि प्रेम केवल सुखद पलों में नहीं बल्कि सबसे गहरे दुख में भी अपनी चमक बिखेरता है। स्लीपिंग प्रिंस अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कहानी हमेशा जीवित रहेंगी। वो हमें याद दिलाते हैं कि जीवन की हर सांस कीमती है और प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। क्या आप भी उनकी कहानी से प्रेरित हुए? अपने विचार हमारे साथ साझा जरूर करें और आइए प्रिंस अल वालिद साहब और उनके परिवार के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल अनजिप्ट के साथ एक दुआ करें कि अल्लाह उनकी आत्मा को शांति दे। नमस्कार, मैं आशीष शरण और आप देख रहे थे अनजिप्ट।